अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदीद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। बिहार मदरसा शिक्षकों बहाली 2024, अख्तरुल ईमान साहब ने बड़ी बात कह दी। AIMIM के जो MLA हैं अख्तरुल ईमान साहब ने क्या बात कही है मदरसा में शिक्षकों की बहाली को लेकर। मदरसे में बहाली कब तक शुरू होगी और मदरसे में बहाली ना होने की वजह क्या है, मैं आपको इस वीडियो में आज पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। और मैं आपको अख्तरुल ईमान साहब की वीडियो भी दिखाऊंगा कि उन्होंने साफ साफ क्या कह रहे हैं, चेयरमैन साहब को वो टारगेट क्यों कर रहे हैं। देखिए, आपको पता है कि चेयरमैन सलीम परवेज़ साहब को बने हुए लगभग 6 महीने से भी ज़्यादा हो गया, बट अभी तक उन्होंने बिहार मदरसा बोर्ड में बहाली को लेकर एक लफ्ज़ भी नहीं बोला है। सभी लोगों का यही कहना है कि ये सिर्फ और सिर्फ सरकार नीतीश कुमार के चमचा है, क्योंकि अभी तक मदरसा में कोई भी उन्होंने ऐसा काम नहीं किया है जिससे मदरसा के शिक्षक हो या फिर मदरसा के सदर सेक्रेटरी हो या फिर हेड मौलवी हो या फिर स्टूडेंट उनसे खुश हैं, क्योंकि वो तो बिल्कुल भी मदरसा के लिए काम कर ही नहीं रहे हैं। सभी लोगों का यही साफ साफ कहना, क्योंकि जब नोटिफिकेशन जारी की गई थी जनवरी 2023 में, लगभग 22 या 23 जनवरी को नोटिफिकेशन जारी की गई थी। सरकार की तरफ से बताया गया था कि मदरसा बोर्ड में जल्द से जल्द बहाली होगी। उसके बाद से चेयरमैन नहीं थे, उसके बाद फिर फिलहाल के लिए चेयरमैन अब्दुल सलाम अंसारी साहब बने, जो अभी सेक्रेटरी है। उसके बाद परमानेंट चेयरमैन बन गए सलीम परवेज़ साहब, बट फिर भी अभी तक जनवरी का मंथ भी निकलने वाला 2024, बट अभी तक मदरसा बोर्ड में बहाली नहीं शुरू हुई है। तो आखिर रीज़न क्या है? चेयरमैन साहब क्या गलती कर रहे हैं कि मदरसा बोर्ड में बहाली नहीं हो रही? क्योंकि एक दो नहीं, हज़ारों दसों हज़ार स्टूडेंट वेट कर रहे हैं। मदरसा बोर्ड में बहाली आएगी तो वो फॉर्म भरेंगे, क्योंकि वो काफ़ी सालों से वेट कर रहे हैं। काफ़ी असातिज़ा किराम है जो वेट कर रहे हैं, जो मदरसा में पढ़ाया करते हैं प्राइवेट मदरसा में, वो असातिज़ा किराम वेट कर रहे हैं कि मदरसा बोर्ड में बहाली आएगी तो मैं भी बहाल होऊंगा। बट अभी तक मदरसा बोर्ड में बहाली नहीं आ रही है। सिर्फ और सिर्फ जो बहाली ना आने का जो रीज़न है वो चेयरमैन सलीम परवेज़ साहब है। क्योंकि मैं खुद खुलकर बोलता हूँ, चेयरमैन सलीम परवेज़ साहब को मैंने काफ़ी सपोर्ट किया स्टार्टिंग में जब वो चेयरमैन बने थे, क्योंकि उन्होंने एक दो काम बहुत अच्छा किया। जैसे अनुकंपा की बहाली को लेकर काफ़ी सालों से बहाली नहीं हुई थी, उन्होंने बहाली निकलवाया। बट जितना और भी काम है उन्होंने बिल्कुल भी काम नहीं किया। जैसे मदरसा के शिक्षकों का पेमेंट से रिलेटेड हो या फिर मदरसा बोर्ड में बहाली को लेकर हो, ना तो वो कुछ बोलते हैं ना तो वो काम करवाते हैं। चलिए पहले आप अख्तरुल ईमान साहब की वीडियो देखिए, अख्तरुल ईमान साहब ने क्या कहा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आखिर रीजन क्या है, कब तक बहाली शुरू होगी। ये मैं ये कह रहा हूँ कि और लोग तो अपनी सलाहियत की बुनियाद पर आते हैं, लेकिन मदरसा बोर्ड के जो लोग चेयरमैन बनते हैं, उर्दू मुशावरती बोर्ड में बनते हैं, उर्दू के ट्रांसलेटर बनते हैं, वो कहीं ना कहीं से उर्दू आबादी या मुस्लिम मिल्लत के सरक़े में बनते हैं। तो इसका दोहरा जवाब होगा, एक जवाब तो दुनिया में देना होगा, एक हश्र में भी जवाब देना होगा कि इस मिल्लत के इज्तिमाई उमूर के आप जिम्मेदार बनाए गए हैं, है ना। वो नहीं तो कौन पूछता है? दूसरे शोबे में कितने लोग जाके बन गए हैं, बता दीजिए हमको। कोऑपरेटिव के सेक्टर में कितने बन गए, अदर देन माइनॉरिटी और उर्दू के दूसरे शोबे में कितने मुसलमानों की नुमाइंदगी हो पा रही है? तो इसके माने ये है कि मुस्लिम कोटे में आप जा रहे हैं और मुसलमानों के तालीम, मुसलमान के नौनिहालों के तालीम के बारे में फिक्रमंद होना चाहिए। नए चेयरमैन आए, मैं इल्जाम तो नहीं लगाऊंगा, अब्दुल क़य्यूम अंसारी साहब ने तो तबाह बर्बाद किया, अपने जाहो जलालो जमालो नाजायज अक़दामात से उसने मदरसे की सभी बिल्कुल बर्बाद करके रख दी। और ये शख्स आए हैं तो इस शख्स से लोगों की खैर की तवक्को लोग करते हैं, लेकिन अब तक तो
वो नहीं, चले दिन भर खड़े वहीं पर। चंद माह गुजर जाने के बाद भी अभी तक मदरसे के वसूल ज़वाबित नहीं बन पाए। मदरसे में ताले लटक गए हैं, एक भी टीचर नहीं है। मदरसे के सिक्योरिटी और सदूर के बेटों और दामादों की बहाली नहीं हो, उस सिलसिले में मदरसा बोर्ड खामोश है। और रिश्वत की जो गर्म बाजारी वहां पर पिछले दिनों में होती रही है, उस पर ये जनाब वाला पाबंदी लगा पाएंगे कि नहीं पाएंगे, हम लोग चूंकि जब तक किसी पर कोई गलत काम अंजाम न दें उस पर हम इल्जाम नहीं लगा सकते। लेकिन ये है कि इनसे उम्मीद और वाबस्ता है, लेकिन देर बहुत हो रही है। दूसरे शोबे में इतनी देर नहीं हो रही है ना। टीचरों की बहाली का फैसला ले गया है ना, चाहे वजीर तालीम ने क्या हो, हुकूमत का इशारा हो या पाठक जी का अमल हो, फौरी तौर पर बहाली हो रही है। आखिर मदरसे में इतने पेचोखम क्यों हैं कि उसकी बहाली का मामला सामने में नहीं आ पाता है? ये एक बड़ा सवालिया निशान है उन लोगों के लिए जो लोग मिल्लत की तालीम के ताल्लुक से संजीदा। अख्तरुल ईमान साहब की बात आपने पूरी की पूरी सुन ली। आपको काफ़ी समझ में आ गया होगा कि अख्तरुल ईमान साहब किसे टारगेट कर रहे हैं। बिल्कुल अख्तरुल ईमान साहब का सही कहना है कि हर डिपार्टमेंट में बहाली हो रही है। आपको पता है कि स्कूलों में बहाली हो रही है, यहाँ तक के टोला सेवक तालीमी मरकज़ में बहाली हो रही है, यानी कि हर जगह बहाली। और विधानसभा में बहाली निकाली गई, हर डिपार्टमेंट में बहाली निकाली जा रही, आंगनबाड़ी में बहाली निकाली जा चुकी है। बट सिर्फ और सिर्फ बहाली जो नहीं हो रही है वो मदरसा बोर्ड में नहीं हो रही है। यहाँ तक के संस्कृत स्कूलों में भी बहाली हुई है, कुछ स्कूलों में बहाली हुई है, बट सिर्फ और सिर्फ बहाली जो नहीं हो रही है वो मदरसा बोर्ड में बहाली नहीं हो रही है। तो देखिए, बहाली ना होने का जो रीज़न है वो चेयरमैन है, क्योंकि काफ़ी लोगों को मेरी बात बुरी भी लगती है, मुझे मैसेज भी करते हैं कि चेयरमैन साहब की गलती क्या है, ये तो सरकार की गलती। मैं मानता हूँ कि जो भी वैकेंसीज निकलती है वो सारी की सारी वैकेंसीज सरकार निकालती है, बट उससे क्या होता है कि जो चेयरमैन होते हैं वो रिक्वेस्ट करते हैं, बट ये बिल्कुल भी रिक्वेस्ट भी नहीं कर रहे हैं सरकार से कि मदरसा बोर्ड में बहाली निकालिए। क्योंकि आपको पता है कि कुछ ऐसे मदारिस है जिसमें एक भी टीचर्स नहीं है, ताले लग चुके हैं, क्योंकि वहाँ पे टीचर्स ही नहीं है तो बच्चे क्या पढ़ेंगे, इसलिए वो मदारिस में ताले लग गए हैं। तो क्योंकि मदरसा बोर्ड में बहाली ही नहीं हो रही है। कम से कम अभी मदरसा बोर्ड में बहाली टीचर्स की ज़रूरत है, कम से कम 10,000 टीचर्स की ज़रूरत, कम से कम की मैं बात कर रहा हूँ, इससे कम बिल्कुल भी 10,000 टीचर्स की ज़रूरत है। क्योंकि आपको पता है कि स्कूल में एक स्कूल में 10-10 टीचर्स हैं, 10-10 टीचर्स हैं, क्योंकि पहले से भी काफ़ी टीचर्स थे, फिर बीपीएससी के जो थ्रू बहाली हुए तो काफ़ी टीचर्स आ गए। अभी TRE 3 होने वाली बहाली, फिर TRE 4 होगी, बट स्कूल में कम से कम की अगर मैं बात करूं तो 10,000 टीचर्स की ज़रूरत है, बट 1,000 भी टीचर्स की बहाली नहीं हो रही है। एक स्कूल है, बच्चे 100 हैं, पढ़ाने वाले 20 हैंगे, बट आप देख सकते हैं मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे 100 हैं, टीचर्स कितने, सिर्फ और सिर्फ 1 है। तो ये सरकार की कारनामा, ये सरकार आपके साथ इस तरीके से धोखा दे रही है कि स्कूल हो या फिर अलग अलग डिपार्टमेंट में बहाली निकाल रही है, बट मदरसे में बहाली नहीं निकाल रही है। तो इसके पीछे का जो रीज़न है वो बिहार मदरसा बोर्ड के चेयरमैन सलीम परवेज साहब है। अगर चेयरमैन सलीम परवेज साहब बहाली नहीं निकालते हैं तो चेयरमैन सलीम परवेज साहब को कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। उन्हें क्या लगता है कि सारे के सारे लोग सोए में बिल्कुल जाग चुके हैं, जितने भी असातिज़ा किराम हैं, जितने भी शिक्षक हैं, अगर आप जल्द से जल्द बहाली नहीं निकालते हैं तो आपको कुर्सी छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि हर डिपार्टमेंट में जब बहाली हो रही है तो मदरसे में बहाली क्यों नहीं होगी? मदरसा बोर्ड में जल्द से जल्द बिहार सरकार, चेयरमैन साहब बहाली निकाले। अगर आप बहाल नहीं करते हैं असातिज़ा किराम को तो आपको कुर्सी छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि आपको पता है कि अभी नीतीश कुमार साहब ने भी अपनी पद छोड़ दिया, क्योंकि वो पहले तेजस्वी साहब की तरफ थे, अब वो चले गए दूसरी पार्टी की तरफ से। तो इसी तरीके से क्योंकि आप तो नीतीश कुमार भी उस तरफ चल गए, तो आप जल्द से जल्द बहाली निकालिए। अगर आप बहाली नहीं निकालते हैं तो आपका जो पद है, जो चेयरमैन बनकर आप बैठे हुए हैं, आपको जल्द से जल्द आप अपना पद छोड़ दीजिएगा, अगर आप इसी तरीके से करते हैं। तो ये थी काफ़ी आज की इम्पोर्टेंट वीडियो अख्तरुल ईमान साहब की तरफ से। जैसे ही और कोई भी अपडेट निकल कर आती है तो मैं आपको सबसे पहले वीडियो बनाकर पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। ये थी आज की वीडियो।